गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्कशीट क्रमांक 183 में आपको दशमलव के गुणे के बारे में बताया गया है। दशमलव संख्याओं के गुणे को किस प्रकार से आप कर सकते हैं उसकी गतिविधि को भी समझाया गया है वर्ग के द्वारा। आप देखते हैं सबसे शुरू में 0.2 और 0.3 का गुणा कीजिए। वर्ग में 2 दशांश और 3 दशांश को छायांकित कीजिए। अब इसमें 0.2 और 0.3 को छायांकित गुणा प्रदर्शित कीजिए। तो हम देखते हैं 0.2 तो ये हम पूरा दशांश मान लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे 0.2 को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये 1 और ये 2, हमने ये 2 को प्रदर्शित कर दिया। कुल भाग 10 है, 10 में से हमने 2 को प्रदर्शित कर दिया। इसी प्रकार से जब 0.3 को प्रदर्शित करते हैं तो ये 1, ये 2 और ये 3। इस प्रकार से आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे हमने 0.2 अर्थात 2 को 10 में से 2 को प्रदर्शित किया और इसी प्रकार से यहाँ पे 10 में से 3 को प्रदर्शित किया। तो ये दोनों हमने क्या दशांश को प्रदर्शित किया। अब हम देखते हैं कि इनमें आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये पूरा जो कॉलम है, ये पूरे कॉलम को आपको गिनना है, ये पूरे खाने को आपको गिनना है। तो इस प्रकार से आप खाने गिनेंगे तो पाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये कितने खाने हो गए? 6। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे 6 खाने आपको प्राप्त हो रहे हैं। और कुल कितने खाने में से है ये? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस साइड 10 और इस साइड 10 अर्थात कुल मिला के 100। कुल खाने 100 हैं, उसमें से 6 खाने आपको प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात इसका तात्पर्य ये है, ये 6 उसमें 100 में से 6 खाने प्राप्त हो रहा है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.06। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ये गुणन संक्रिया को गतिविधि के रूप में समझाया गया है। आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। इसी प्रकार से आप इस प्रकार के गुणे को भी पुनः कर सकते हैं। पुनः हम देखते हैं, पुनः अब दूसरे वाले के लिए हम पुनः यही गतिविधि दोहराते हैं। अब आप देखेंगे इसमें 0.2 का गुणा 0.4 में किया है। अर्थात इसका जो दशांश वाले भाग है उसमें 2 दिया है, तो हम दशांश में 2 लिख देते हैं। ये 1 और ये 2। और दूसरे वाले 0.4 के दशांश वाले भाग में कितना दिया? 4। तो यहाँ पे अब इस साइड वाले में हम लिखते हैं 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 तो है, ये 2, ये 3 और ये 4। अब हम देखेंगे कि यहाँ से आप पाएंगे तो ये पूरा और ये पूरा भाग। तो आप देखेंगे कुल कितने खाने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल कितने खाने आ रहे हैं? 8। कितने में से आ रहे हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। तो इस प्रकार से ये पूरे खानों की संख्या कितनी होगी? 100। तो इस प्रकार से आप पाएंगे तो ये इसको आप लिख सकते हैं कितना? 0.08। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तीसरा दिया है 1.2 में आपको 2.5 का गुणा करना है। तो इसका हम सीधे भी गुणा कर सकते हैं। जैसे 1.2 में हम 2.5 का गुणा कर रहे हैं, तो पहले दशमलव आप भूल जाओ तो 25 का गुणा काय में करना है आपको? 12 में। तो 25 का गुणा 12 में करते हैं तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50 की शून्य हासिल के 5। दशमलव को हम भूल जाएं तो ये 25 है और ये 12 है। तो 25 का गुणा 12 में करना है, तो 25 का गुणा पहले 2 में करेंगे तो 25 दूनी 50 की शून्य हासिल के 5। फिर 25 एकम 25 और 5 30। इस प्रकार से ये आता है 300। अर्थात 12 में 25 का गुणा करते हैं 300 आता है। अब हम देखते हैं दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक है? 1। और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, अर्थात इकाई से जो गुणनफल आया है उसमें इकाई से 2 अंक बाद दशमलव। तो इकाई से ये 1 और ये 2 अंक बाद क्या? दशमलव। अर्थात ये आ जाएगा आपके पास 3.00। ये आपके पास उत्तर आएगा, अर्थात 3 इसका उत्तर आएगा या गुणनफल आएगा। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। चौथा दिया है आपको
एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी करेगा? अर्थात 55.3 में आपको 10 का गुणा करना है। अब हम 10 का गुणा करते हैं तो हम पाते हैं जो गुणनफल आपके पास आएगा, दशमलव को भूल जाए तो 553 में आपको 10 का गुणा करना है। 553 में जब हम 10 का गुणा करते हैं तो आप पाएंगे 5530 आपके पास प्राप्त होगा गुणनफल। 5530 गुणनफल प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद यहाँ पे हम एक ही अंक पाते हैं। यहाँ पे दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे भी आप गुणनफल जो प्राप्त हुआ उसमें दशमलव के बाद एक अंक बाद दशमलव रखेंगे, तो यहाँ पे आप दशमलव रखेंगे। इस प्रकार से आप पाएंगे 553 किलोमीटर की दूरी वह 10 लीटर पेट्रोल में तय करेगा। ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।